आज आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं वीडियो लेकर आया हूँ। आप 12th में हैं तो भैया इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि दे देता है। चलिए इसका हमें विमित सूत्र होगा निम्नलिखित में से। ऑप्शनल में आता है, आप लोग रखते भी हैं, और 11th में है तो उनके भी ये पेपर में आता ही है और चैप्टर में है ये कि बीमा कैसे निकालेंगे। उसके साथ साथ यदि आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आ जाता है। ऐसा नहीं कि आपका 10th 11th सभी मतलब क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं कि बीमा कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा और बहुत ही सरल भाषा में। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, एकदम जहरीले तरीके से गुरु जी समझाएंगे। अरे गुरुदेव, चलिए देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं हम लोग गुरु जी, ये बीमी सूत्र होता क्या है। बीमी सूत्र किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होता है। तो किसी भी भौतिक राशि को MLT के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, बीमी सूत्र कहलाता है। चलिए गुरुजी, हमें ये तो समझ में आ गया कि किसी भी भौतिक राशि को MLT के रूप में लिखना बीमी सूत्र कहलाता है। लेकिन गुरुजी, MLT का मतलब क्या होता है हमें नहीं समझ में आया गुरुजी। हमें मतलब ही नहीं है, ना मुझे समझ में भी आया। देखिएगा, मैं आपसे पूछूं कि चलिए बताइए, ए फॉर क्या होता है। तो कहेंगे गुरुजी, अरे गुरुदेव एप्पल होता है। अच्छा। बी फॉर क्या होता है गुरुजी, अरे डॉग होता है गुरुजी। अच्छा। सी फॉर गुरुजी कैट होता है। ए फॉर एप्पल, डी फॉर डॉग, सी फॉर कैट। बता दिए। यानी कि एप्पल को ए से, डॉग को डी से, कैट को सी से। तो ये बताइए, लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, लेंथ बोलते हैं। लेंथ बोलते हैं ना। तो लेंथ को किससे दिखाएंगे हम लोग, एल से दिखाएंगे कि नहीं। ये बताइए, लेंथ को किससे दिखाएंगे, एल से दिखाएंगे नहीं। क्योंकि हम लोग लेंथ में, इंग्लिश भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। और लेंथ यानी कि लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई, और लंबाई को किससे दिखाएंगे, एल से दिखाएंगे। जहां पे लंबाई दिखेगा एल से। अब लंबाई कहाँ कहाँ आएगा गुरुजी, हमेशा और हमेशा डिस्टेंस नापते हैं। कहां पर आएगा लंबाई, ध्यान देना यहाँ पे एक चीज, ये अपना लंबाई कहाँ कहाँ आएगा, ये चीज याद रखना। कहीं दूरी दिखाई दी, और ऊंचाई, ऊंचाई, तो वहां पे हमेशा हमेशा हमारा लंबाई आता है। कोई आपको ऊंचाई नापनी है, कहीं दूरी है, तो वहां पे आपको क्या दिखाना है सर जी, वहां पे आपको क्या दिखाना है, हमेशा हमेशा एल से दिखाएंगे। अद्रव्यमान, अब द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं गुरु जी, मास कहते हैं। क्या कहते हैं, मास। तो इसीलिए एम से दिखाते हैं। और समय को क्या बोलते हैं गुरु जी, टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम। इसीलिए हम लोग किस दिखाते हैं, धारा को हम लोग किसे मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है ना। अब द्रव्यमान कहाँ पे आएगा, जैसे गुरुजी किलोग्राम है, तो किलोग्राम को ही क्या बोल हम लोग दर्शाएंगे, एम से दिखाएंगे द्रव्यमान। बस यही क्या है आपका, भौतिक राशि को हम लोग किस में लिखेंगे, बीमी सूत्र का लिखेंगे। भौतिक राशियों का क्या लिखेंगे, बीमी सूत्र। जैसे यहाँ पे कुछ लिखे हुए, एम के पावर 0, एल के पावर 1, टी के पावर 0, एम एल के पावर 2, टी के पावर 2। तो ये अभी नहीं समझ आया होगा, लेकिन ये समझ में आ गया होगा। बीमी सूत्र क्या होता है, किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में लिखना बीमी सूत्र कहलाता है। ध्यान देना, कहीं लंबाई दिखे तो यल से दिखाएंगे। अब यल कहाँ कहाँ आएगा, अगर कोई दूरी है, ऊंचाई है, तो इसको हम लोग यल से दिखा दो, काम खत्म। द्रव्यमान को हम लोग मास इंग्लिश में कहते हैं, इसीलिए हम लोग एम से दिखाते हैं। जहां पर केजी आपको दिखाई देगा वहां पर एम लगा देना, बीमी सूत्र बन जाएगा। और गुरु जी, समय को हम लोग टाइम लिखते हैं, और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं गुरु जी, टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और धारा को हम लोग एसी। चलिए गुरुजी, हम आपको करना सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है चाल। सबसे पहले चाल का मात्रक क्या होता है सर, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अब इसका बीमा लिखिए। आपसे कोई पूछे चाल का बीमा लिखिए, क्या लिखना है, चाल का आप बीमा लिखिए। चाल का गुरुजी आप बीमा लिखिए। तो चाल का बीमा आप कैसे लिखेंगे सर, चाल का बीमा आप कैसे लिखेंगे, थोड़ा मोटा कर लेते हैं, मजा आएगा। चाल का अगर आपसे कोई बीमा बोले, चाल का बीमा, तो आप गुरुजी कैसे लिखेंगे। तो चाल का अगर आपसे कोई बीमा लिखी पूछे, तो सबसे पहले चाल का आप सूत्र लिखिए। अच्छा गुरुजी, चाल का सूत्र क्या होता है, तो मैंने आपको बताया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा गुरुजी समय होता है। चाल बराबर क्या होता है गुरुजी, दूरी बटा समय होता है। अब देखना, यहाँ पे हम लोग
4 बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी को किससे दिखाएंगे गुरुजी? दूरी है, ऊंचाई है तो यल से दिखाएंगे, यानी कि लंबाई में आएगा। दूरी है, ऊंचाई है तो किससे दिखाएंगे गुरुजी? एल से दिखाएंगे। इसलिए जहां दूरी है गुरुजी क्या लगा देंगे? यल लगा देंगे। नीचे समय, समय को गुरुजी टी से हमेशा दिखाएंगे। क्या लिख देंगे सर? टी लिख देंगे। अब बात ध्यान देना, 1 बटे हाथी है, 1 बटे क्या है? हाथी है। अगर हाथी घाते कुछ नहीं है तो कितना है? 0 है। हाथी घाते कुछ नहीं, कितना है सर जी? 1 है। कितना है? 1 है। और जब हाथी ऊपर जाएगी तो हाथी के घाते कितना हो जाएगा गुरुजी? माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। अगर हाथी घाते 2 होता तो गुरुजी यहाँ पे हाथी घाते -2 हो जाता है। इसी प्रकार टी के घाते कुछ नहीं, कितना है? यहाँ पे 1 है। और एल के घाते कुछ नहीं, कितना है? 1 है। ठीक है, तो एल के घाते 1 और टी नीचे प्लस में है, +1 ऊपर जाएगा तो माइनस में, टी के घाते -1। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको भी आप लिख सकते हैं ऐसे भी, एल टी के पावर -1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि किसी घात में 1 लिखने पे उसके घात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा अगर हम हाथी के घाते 0 कर दें तो कितना आ जाएगा आपका? 0 ही आ जाएगा। तो क्या गुरुजी हम लोग m के घाते 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि m के घाते 0 बराबर 1, सॉरी हाथी घाते 0 बराबर 1 होता, 0 नहीं होता। m घाते 0 बराबर 1, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे m के घाते 0, l घाते 1 और t के घाते -1, और यही क्या है आपका? बीमा है। आप एक को इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुरुजी नहीं समझ में आया गुरुजी, हमें और बता दीजिए। अच्छा चलिए, वेग बराबर क्या होता है? सर जी वेग बराबर फार्मूला क्या होता है? चलिए देखिए यहाँ पे, सर जी वेग, वेग का निकालिए। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे क्या होता है? समय होता है। विस्थापन बटे क्या होता है गुरु? समय होता है। अगर हम लोग मात्रक की बात करें तो गुरुजी मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर विस्थापन है तो किसे दिखाते हैं? इस मानक से दिखाते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड। अगर ये विस्थापन यानी कि दूरी है, दूरी, दूरी को किस में मापते हैं हम लोग? मीटर मापते हैं। दूरी को किस में मापते हैं? मीटर मापते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड। अब इसको कैपिटल लिख दीजिए, मीटर। दूरी है तो दूरी किस में दिखा? मीटर पर सेकंड, यानी कि लेंथ में मापते हैं ना, एल लिख दीजिए बटे सेकंड, यानी टाइम है कितना लिख देंगे? टी लिख देंगे। अब इसके घात कुछ नहीं, कितना एक है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? -LT के पावर -1। कोई दिक्कत? अरे गुरुजी कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखना, अगर आपको बोले त्वरण का बताइए सर, चलिए सर त्वरण का बताइए। त्वरण का पूछे तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे क्या? समय होता है। वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग, अब वेग का यहाँ पे बीमा क्या आया है? एल टी पावर -1 लिख दीजिए। अब तो नहीं निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने निकाल लिया है वेग का, वेग का मैंने निकाल लिया है। असमय की बीमा क्या होती है? टी होती है। इसके घाते कुछ नहीं, कितना है? +1, ऊपर जाएगा तो -1, तो टी के पावर -1 इंटू टी के पावर -1 कितना हो जाएगा? एल टी के पावर माइनस में कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। दैट्स द आंसर। यही इसका क्या है? आपका आंसर है। चलिए गुरुजी और बता दीजिए, लिख आप, अब आपको निकालना समझ में आ गया होगा। चलिए बल का बताइए, बल का। बल बराबर गुरुजी होता है, बल बराबर, बल बराबर m इंटू ए होता है, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। अब द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं गुरुजी? m से दिखाते हैं। ठीक है, अरे यही तो होता है ना, बल बराबर द्रव्यमान बटे त्वरण ही तो होता है। तो द्रव्यमान किसे दिखाते हैं? m से। त्वरण की सर बीमा क्या हो जाएगी? त्वरण की बीमा हम निकाले यहाँ पे एल टी के पावर -2, और इसका हो जाएगा m l टी के पावर -2, और यही आपका क्या हो जाएगा सर? बीमा हो जाएगा। अब आपको बीमा निकालना आ गया। अब कोई दिक्कत, अगर आप कहीं आपको कमी दिखाई दे, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स बता दे, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा सर यहाँ बीमा नहीं है, मैं उसको और समझा दूंगा। और अब जो 12th वाले बच्चे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको अच्छे से बीमा करना आ गया होगा, और 11th वाले भी ये यूज कर सकते हैं। कोई भी छात्र है, बस इसी प्रकार से आप बीमा निकालेंगे। छोटा सा वीडियो, बहुत प्यारा वीडियो, बहुत काम का वीडियो है, और इस वीडियो के माध्यम से आप बीमा निकालना सीख गए होंगे, आशा करते हैं। और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।